अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल तो नहीं, 2 दिन पहले पढ़ा था। हमने पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और फ्रिस लंदन एक साइंटिस्ट था 1930 में। उसने एक्सप्लेन किया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि पोलर में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। अब अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में जाती है मतलब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब किस तरह की फोर्सेस हैं? तो फ्रिट्ज लंदन ने कहा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको एक और नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसने कहा कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करने के बाद बना देते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्या बनाते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल? इंस्टेंटेनियस निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंट कहा जाता है किसी भी लम्हे पे कुछ होने वाला, तो ये किसी भी लम्हे पे ये डायपोल बन जाता है। वो जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है वो जाके दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है तो उसे बना देता है इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बनाता है? इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड डायपोल का होगा पॉजिटिव पार्ट और इंस्टेंटेनियस डायपोल का होगा नेगेटिव पार्ट। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसको बोला जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ये तो था पुराना काम। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज और दूसरा है मॉलिक्यूलर शेप। समीर, सशे, मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर शेप। अब ऐसा है कि जब मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है तो एरिया ऑफ इंटरेक्शन कम होता है तो फोर्सेस भी कम होगी। जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम ग्लू लें, एल्फी लें और इस एल्फी को इस के कैप पे और इस कैप पे लगा के इसको टच कर दें तो ये आपस में टच तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने से वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस एरिया पे लगा दूं एल्फी और यहां पर भी लगा दूं फिर टच करूं तो इनको अलग करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। इसी वजह से हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। अब होता क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है। क्या बनता है? अब इंस्टेंटेनियस डायपोल जो बना है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइज एबिलिटी। मतलब पहले था नॉन पोलर, अब हो गया पोलर। अब पोलर होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पोलराइज एबिलिटी। साइज छोटा होगा, पोलराइजेबिलिटी कम होगी। साइज बड़ा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी है? तो आयोडीन की है। क्यों? साइज बड़ा हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा होगा और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होती जाएगी। और सबसे कम पोलराइजेबिलिटी किसकी है? फ्लोरीन की है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या ये पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर है। क्यों? ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर एंड 100% कोवेलेंट इन नेचर। नॉन पोलर है ना। अच्छा, इनमें कौन सी फोर्सेस है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लेकिन साइज छोटा है, फोर्सेस कम। क्लोरीन में फोर्सेस ज्यादा, ब्रोमीन में फोर्सेस और ज्यादा, आयोडीन में सबसे ज्यादा। जिसकी वजह से हमें एट द एंड क्या नजर आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन ब्रोमीन में फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो लिक्विड हो जाता है और आयोडीन में फोर्सेस सबसे ज्यादा है तो
सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। Why iodine is solid in nature? Because of greater London dispersion forces. क्यों है ज्यादा फोर्सेस? क्योंकि साइज ज्यादा है। जैसे आपने पढ़ा टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर साइज सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फ्लोरीन में 2 शेल्स, क्लोरीन में 3 शेल्स, ब्रोमीन में 4 शेल, आयोडीन में 5 शेल। जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो साइज भी ज्यादा होता जाएगा। क्लियर? तो ये है मॉलिक्यूलर साइज का इफेक्ट। इसके बाद अच्छा एक और भी हम देख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है और फिर ब्यूटेन है, तो सबसे ज्यादा फोर्सेस किस में होंगी? ब्यूटेन में, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास अल्केन है, कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक होती हैं गैसेस, जिसे बोलते हैं नेचुरल गैस, फ्री गैस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है? गैसेस है। ठीक है, जो हम घरों में स्वी गैस से इस्तेमाल करते हैं वो असल में ये होती हैं। लेकिन कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक जब हम जाते हैं ये तो लिक्विड हो जाता है। क्यों लिक्विड हुआ? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, स्टेट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और फिर कार्बन 18 से ऑनवर्ड सॉलिड होते हैं लाइक वैक्स। किसके जैसे सॉलिड है? वैक्स लाइक सॉलिड। मोमबत्ती की जो मोम होती है, वैक्स होती है, वो तो सॉलिड है लेकिन इस तरह का सॉलिड नहीं जैसे लोहा होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता, ये होता है सेमी सॉलिड। ठीक है, वैक्स लाइक सॉलिड। अच्छा अब आते हैं साइज के साथ तो डायरेक्ट है, शेप में क्या होगा? हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन। पढ़ा भी नहीं पढ़ा हुआ? नॉर्मल किसे बोलते हैं? व्हेन ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल अल्केन। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो आइसो कहलाता है, और जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाए तो नियो कहलाता है। तो याद रहे, अगर कंपाउंड स्ट्रेट है, अगर कंपाउंड स्ट्रेट है तो एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहां पे देखें तो यहां पे ब्रांच आ गई है, तो जब ब्रांच आई है तो अगला मॉलिक्यूल यहां पे होगा। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? दूर है तो फोर्सेस तो ना होने के बराबर है, लेकिन करीब आती हैं तो फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसी तरह इसके केस में मॉलिक्यूल करीब होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन इस केस में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड। ब्यूट मींस 4 सॉरी, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे सेकंड में इंशाल्लाह कि मिथ का मतलब एक कार्बन नहीं होता, ये तो एक वैसे जनरली नाम दिया गया है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर कॉमन नेम्स यूज्ड फॉर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। लेकिन इसके बाद आते हैं ग्रीक प्रीफिक्सेस। पेंटा 5 का मतलब, इसका मतलब है 5, कहीं पर भी पेंटा है मतलब 5। हेक्सा मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा मींस 8, ये तो है प्रीफिक्सेस हैं। लेकिन मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट आर नॉट द प्रीफिक्सेस। हम कॉमनली इसे कह देते हैं मिथ जहां पे आया 1 कार्बन, इथ जहां पे आया 2 कार्बन, प्रोब जहां पे आया 3 कार्बन और ब्यूट जहां पे आया 4, लेकिन इसका मतलब 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, अच्छा ये है 4 कार्बन स्ट्रेट तो नॉर्मल ब्यूटेन, ये 4 कार्बन है लेकिन एक कार्बन ब्रांच तो आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का एक और नाम है आईयूपैक नेम, नाम सुना है? 2 systems are there, common system and IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry System। उसने क्या कहा? पहले सेलेक्ट करो चेन को, फिर नंबरिंग करो चेन को, पहले नाम लिखो ब्रांच का, फिर नाम लिखो पैरेंट चेन का। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं, ये सेकेंड ईयर में डिटेल में आता है, इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम है 1 2 3। 2 पे है मिथाइल, 2 पे है हाउ मेनी कार्बन? 3, मतलब मिथाइल तो गया, क्या रह गया? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रो,
और सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आईयूपैक नेम है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? स्ट्रेट वाले का ज्यादा है, ब्रांच वाले का कम, क्योंकि स्ट्रेट वाले में फोर्सेस ज्यादा है, ब्रांच वाले में फोर्सेस कम है। समझ आ गई? तो लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन कंपाउंड में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। पेंटेन आपने सुना होगा, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन एटम। पेंटेन 3 किस्म के हैं, 3 आइसोमर्स है, नाम सुना है? आइसोमर्स नहीं सुना? आइसोमर्स का मतलब having similar molecular formula but they have different structural formula। ये सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम सेकंड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमारा काम ये है, सही डेफिनेशन ये है। नहीं, आपने भी गलत बोल दिया, कैमरे में आ गया। लिहाजा सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आते हैं, आपने तो पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म बायो में, बायो में पढ़े स्टीरियो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा? हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी नहीं पढ़ा? अच्छी बात है कि नहीं पढ़ा, जाने दे। अच्छा, ये है CH3 CH2 CH CH3 and this is CH3। तो CH3 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 ये 3 किस्म के पेंटेन है। रेहान सा मोबाइल दे नो लिहाज देखो वो रखा ठीक शो कल को तम पता लगी सब मोबाइल के मुंह रिकॉर्डिंग का लिहाज यहाँ देखें। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। स्ट्रेट है तो क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 है, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे कार्बन ब्रांच है, इसे बोलेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, और 1 2 3 4 5 है तो इसे क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियो। व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाए उसे बोला जाता है नियोपेंटेन। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्सेस किसकी होंगी? एन पेंटेन। उससे कम आइसो, उससे कम क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, यहाँ पे 1 ब्रांच और यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर अफेक्टेड बाय 2 factors. One of them is molecular size and the other one is molecular shape. Clear? Stop कर दो।